बिग बॉस हम स्टार्टिंग किए देखना 14-15 साल की उम्र से, और तब से ऐसा हमको फील होता था कि हम इस शो में जाएंगे, क्योंकि हमको ना रियल लाइफ में ही सब जहाँ भी जाते थे एक होता ना कि हंसना बोलना, रास्ते में किसी को भी छेड़ देना, तो हमको लगता था कि सब बोलते थे कि तुम रियल में ही बहुत कमाल हो यार। तो हमको लगता था कि कुछ हम ऐसे तो कुछ उखाड़े नहीं जिंदगी में जो रातों रात में स्टार बन जाएंगे। तो बिग बॉस मेरे लिए एकदम परफेक्ट शो है कि वहां जाके अगर लोग रियल पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं तो वो शो तो मेरे लिए परफेक्ट है कि शायद लोग मुझे उस टाइम मतलब मुझे पसंद करेंगे उस शो में। तो फिर जब बिग बॉस में गए और ऐसा सोचते थे बहुत सालों से कि मेरे को जाना है, हम 2-3 साल से ऑडिशन वीडियो बनाते भी थे और भेजते भी थे, चैनल वाले को टैग भी करते थे कि अरे ले लीजिए हमको, ले लीजिए हमको। फिर फाइनली बहुत प्रयास के बाद कह सकते कि फिर गए बिग बॉस में। और ये ऑडियंस है कि ऑडियंस समझते कि कौन रियल है कौन क्या है, तो ऑडियंस मुझसे कनेक्ट हुए बिग बॉस में, क्योंकि उसको पता थी कि मनीषा रानी बिल्कुल भी फिल्टर नहीं है, जो मन में आता है बोल देती है, बक देती है, तो इसलिए शायद ऑडियंस हमको इतना पसंद कर रही है। बट मनीषा, इतने सारे लोग थे और बिग बॉस का घर ऐसा है जहाँ ना फोन, ना घड़ी, ना सुई धागा, ना पेन, ना कुछ, मतलब टाइम पास के लिए कुछ नहीं है, बस यही लोग थे, है ना? और सब फेमस फेमस बड़े बड़े लोग। तो आपको उसके बीच में जगह कैसे बनाई? हम अपना एक्सपीरियंस बताते, जब फर्स्ट डे एकदम एंट्री हुआ ना घर के अंदर, तो जब हम गए वहाँ पे सब लोग आए, मतलब जिया, फलक दी, अभिषेक, सब, तो और सब थोड़ा हाई फाई एक होता है ना एकदम ऐसे, गाउन वाउन सब सुंदर सब लग रहे हो सब। अब हम गए तो हमको लग रहा था फिर 1 मिनट के लिए सब हाय हेलो कर रहे, फिर सब खुद ही बात करने लगे थे, मेरे से इतना कोई बात भी नहीं कर रहा था। फिर जब हम वॉशरूम में गए अकेले में बैठे, वहाँ कैमरा सिर्फ नहीं होता है, फिर हमको लगा कि यार हम गलत शो में आ गए हैं, क्योंकि ना हम ऐसे माहौल में हमेशा रहे हैं जहाँ पे सब एक दूसरे को मोटिवेट करता है और सब ज़्यादा वो बहन चारा वाला, भाईचारा वाला, यार वाला, पर यहाँ तो सब थोड़ा मेरे से हाई फाई लोग हैं, तो एक होता ना कि मन में कि कैसे सर्वाइव करेंगे, तो मे बी शायद मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मेरे से ना फिर जब तक अपनापन वाला माहौल नहीं होता ना तो हम वहाँ रह नहीं सकते हैं, चाहे वो कितना भी हाई फाई जगह पे हो, जब अपने लोग नहीं होते ना तो फिर। बट धीरे धीरे फिर एक मन में एक था, जब खेलने लगे और धीरे धीरे मेरे को लगा नहीं यार, ये मौका ज़िंदगी बार बार सबको नहीं देती है, बस एक ही मौका है, करो या मरो, भले अंदर से जो भी हो बिग बॉस में, लेकिन कुछ अच्छा करके निकलना है, क्योंकि लाइफ एक ही बार मौका दे रहा है और इस मौके के लिए हम बहुत साल इंतजार किए हैं। ये बिग बॉस में जाने से पहले का प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली बिग बॉस मेरे को पहले सीजन 16 के लिए वाइल्ड कार्ड के लिए वो लोग बुलाए थे, तो मेरा ऐसे मन में था कि हमको जब भी जाना है ना तो स्टार्टिंग से जाना है मतलब अभी तो खैर वाइल्ड कार्ड जीत गया है, बट मेरा ऐसा पहले से मानना था कि नहीं, जो स्टार्टिंग से कंटेस्टेंट जगह बनाते हैं ना, वो वाइल्ड कार्ड से इतना ना बना पाए क्योंकि टाइम कम मिलता है, तो मेरा था कि नहीं यार हमको स्टार्टिंग वाला शो करना है जिसमें हम स्टार्टिंग से जाए। तो 16 में कुछ ऐसा वैसा हुआ, फिर हम नहीं किए थे। फिर OTT का सामने से आ गया ऑफर, क्योंकि उन्होंने तब तक मेरा वीडियो वगैरह सब देख लिया था, हम प्रॉपर एक ऑडिशन का वीडियो बनाए थे, जबकि ये बिग बॉस वाले वीडियो नहीं मांगते, लेकिन हम फिर भी इतना बोल दिए थे कि शायद वीडियो से इंप्रेस हो जाए वो लोग, तो हम पूरा प्रॉपर वीडियो बना दिए थे कि हेलो हमें मनीषा रानी, हमारी मस्त कहानी, ऐसे वैसे करके आप बिग बॉस में ले लीजिए, मार कर आ देंगे, तो इतना बोल दिए कि शायद वो लोग ना मेरे वीडियो से इंप्रेस हो गए थे। तो फिर वो मुझे बुलाएं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि ये होगा तो आप कैसे कीजिएगा, तो हम सारे सवाल का जवाब दे दिए। अच्छा, तो पहले प्रॉपर आपको पूछते हैं कि आप कैसी पर्सनालिटी हो? 3 बार 4 बार बुलाते हैं, सारे जितने 8-10 लोग होते हैं आपसे क्वेश्चन करेंगे। मेरे को तो 3-4 महीने से वो लोग खींच रहे थे, मतलब 4 महीने से बोल रहे होगा नहीं होगा, और वो फिक्स भी नहीं बताते, इतना लटकाते हैं ना, फिर आपको लास्ट मोमेंट पे 15 दिन पहले पता चलता है कि हाँ फाइनली आपका हो गया। फिर उसके बाद मेडिकल चेकअप, तो ये चेकअप, दुनिया भर का चेकअप, फलना चलना सब करवाने के बाद फिर बिग बॉस में वो लोग बुलाते हैं। बट मनीषा, जैसे हम बिग बॉस में बीच बीच में जाते रहते हैं, हाँ। अंदर आप लोग होते हो, तो लोग जब हम बाहर आते हैं तो लोग बाहर हमें मिलते हैं तो बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड है ना, सब स्क्रिप्टेड है। हम तो बीच बीच में जाते हैं, जो हम करने जाते हैं हम तो स्क्रिप्ट के हिसाब से जाते हैं, लेकिन अंदर वाले लोग स्क्रिप्टेड है कि नहीं वो तो मनीषा ही बता सकती है। नहीं, सच में स्क्रिप्टेड होता है? बिल्कुल बिग बॉस रात को 3 बजे बोलते मनीषा कल तुम लड़ना? नहीं ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इवन हम जब बिग बॉस में जा रहे थे तो जो 1-2 लोग मेरे जान पहचान के मुझसे पूछ रहे थे कि यार बता देने स्क्रिप्टेड है क्या, तो थोड़ा हम भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो मेरा खुद का वो कंफ्यूजन था कि सच में स्क्रिप्टेड होता है नहीं, लेकिन जब हम अंदर गए तो पता चला कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। एक्चुअली वो सिचुएशन ही ऐसा लाके दे देंगे कि अब आपको देखना है कि आपको ये टास्क कौन जीतेगा, आपको अपना पावर दिखाना है, तो ये करना, तो एक इंसान में वो हो जाता है कि नहीं यार मुझे जीतना है, तो फिर वो लड़ने लगते हैं उसी चीज़ के लिए, क्योंकि अब फ़ोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बिग बॉस तो लड़ाई कराने में एक्सपर्ट है, उनको तो वही चीज़ चाहिए ही। आपका बिग बॉस के घर में किसके साथ सबसे अच्छा कनेक्शन था? मेरा तो सबसे अच्छा अभिषेक,
और आशिका भी जब बाद में आई, आशिका बहुत कम टाइम के लिए रही, लेकिन लड़की में एक कह सकते हैं कि बस आशिका ही थी कि जिसके साथ कम टाइम में ही बट एक बहन बहन वाला वाइब आ गया था। अच्छा लगा था उसके साथ मुझे बहुत, बट वो कम टाइम में निकल गई तो वो भी मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब मेरा और आशिका का एलिमिनेशन मतलब हुआ था नॉमिनेशन, तो उस टाइम क्या था ना कि बहुत सारे लोग थे बट सिर्फ मेरे और आशिका को ही वो लोग नॉमिनेट किए थे। तो ऐसे तो बिग बॉस करते थे जब भी नॉमिनेशन होता तो 5 और 6 लोग हमेशा नॉमिनेटेड होते थे, लेकिन हम लोग के टाइम में सिर्फ 2 ही लोग हुए और हमको पता था कि अब वो मेरे दोस्त, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो जाए, लेकिन हमको पता है जब हम 1 महीने से इतना अच्छा कर रहे हैं तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम तो आउट नहीं होंगे, और आशिका और मेरा रख दिया तो अब तो फिर आशिका ही जाएगी। तो उससे नहीं तो जो बात फैक्ट है तो फैक्ट है ना। सही थी हाँ तो फिर तो उस टाइम हम आशिका को भी बोले थे कि बहन देख हम तो चाहते दिल से तू रुक, बट बिग बॉस ने बहुत गलत कर दिए कि हम दोनों को ही नॉमिनेट कर दिए, अगर वो शायद और कंटेस्टेंट को करते तो तू बचती। बट मैंने सुना है कि जब जैसे मैं शूट करती हूँ तो मेरे दादा है जो साथ में स्पॉट दादा, वो कहते हैं, वो भी आपके शायद गांव के आसपास ही बिहार के, वो बोलते हैं कि इतना इनका मतलब शहर जिला जो भी गांव है बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। हाँ। वहाँ के पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया आपको। इतना प्यार मनीषा, क्योंकि वो एक्चुअली बिहार का रिकॉर्ड बनाया मैंने कि बिहार से कोई लड़की बिग बॉस में, खास करके वैसे तो कुछ ना कुछ तो कोई इंडस्ट्री में भी है, बट बिग बॉस में पहली हम ऐसी लड़की थे जो यहाँ तक पहुंचे इतने आगे तक। तो पूरे बिहार को एक होता ना प्राउड वो कि अरे कोई लड़की इतने छोटे शहर से यहाँ तक आके, तो एक बिहार का भी नाम होता है। और हमेशा बिहार कल्चर को इतना ज्यादा रिप्रेजेंट किए बिग बॉस में, हर बार एक बिहारी सब पे भारी, खेल को ले बिहारी से तो खेलो तो नहीं होशियारी से, तो वो लोग को एक फील होता है ना कि अरे अपनी लड़की अपने शहर की है, तो इसलिए पूरा बिहार सब। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? लाइक आप एक्टिंग करनी थी, डांस करना था, मॉडलिंग करनी थी? मुझे ऐसे बचपन से ही था कि हमको मतलब हीरोइन बनना है, मतलब कुछ करना है, बट ऐसे फैमिली से थे कि मतलब वहाँ पे ऐसा करने का कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर भी मतलब जो मेरा चॉइस पापा लोग बताते हैं कि बचपन में भी मेरी मम्मी बताते हैं कि दुर्गा पूजा होता था ना, तो हम लोग कपड़े खरीदने जाते थे, तो मनीषा को कपड़ा स्कर्ट हमेशा थाई के ऊपर चाहिए था, अगर मेरे को अगर नी के नीचे हो गया तो मतलब ये कपड़ा नहीं पहनेगा। मतलब मम्मी बोलती थी कि हम सोचते थे कि ऐसा घर में लड़की का ऐसा सोच, मतलब मेरी मम्मी अपना कहानी बताती है कि हम लोग ताज्जुब होते थे कि ये लड़की को ये सब दिमाग कौन दे दिया कि हम इतनी छोटा कपड़ा पहनेंगे, हम ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक ही सैंडल पहनेंगे। मतलब छोटे से ही मेरा बहुत ऐसे नखरा था, और एक कि हमको हीरोइन जैसा दिखना है, ऐसा पर्स लेना है, ऐसा लेना है। तो हम बचपन से ही छोटे में ही डांस वांस करते थे, कथक भी सीखे थोड़ा 6 महीने बचपन में ही, सब छोटे में 5 साल से डांस करते थे। फिर जब थोड़ी थोड़ी बड़ी हुए तो पापा को बोले कि पापा हमको बाहर जाना है, कुछ करना है, तो फिर पापा बोले कि अरे कैसे होगा ये सब, तो फिर पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम बोले थे क्योंकि मुंबई आना तो वॉज लाइक अ ड्रीम है, ऐसा तो पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुंबई में दूर दूर तक कोई था नहीं। एक कोलकाता हम लोग के घर से पास है, बिहार से पास है कोलकाता, 12 घंटा पड़ता है। तो कोलकाता में हम लोग का थोड़ा कंसल्ट था, तो हम लोग था कि चलो कोलकाता चल जाते, वहाँ कुछ सीख लेंगे। फिर एक मोमेंट पे 12 में जब हम थे तो हम पापा को बोले पापा हमको कोलकाता में डांस सीखना है, ये सीखना, जाने दीजिए। पापा बोले नहीं, साफ मना कर दिए कि तुम पढ़ लो, पढ़ के कुछ कर लो, ये सब में कुछ नहीं करना है। और वो अपने जगह हम उनको गलत भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट से हैं कि अब जो पॉसिबल नहीं है तो वो क्या ही बोलेंगे। तो फिर भी हम अपनी, पापा उस टाइम रेडी नहीं थे, पर हम दीदी को बोले कि दीदी हम जा रहे हैं कोलकाता, तुम संभाल लेना। मतलब हम पापा से तो ठीक से बात भी नहीं किए थे, हम उनको बस एक लेटर लिख दिए थे कि हम जा पूरा तो हम पापा को पूरा ऐसे लेटर लिख दिए थे कि पापा माफ कर दीजिएगा, बट हमको अपने लाइफ में कुछ करना, हम जा रहे हैं। और मेरी एक दोस्त थी, हम लोग का पहले कोऑर्डिनेट था कि, तो मेरी दोस्त जाके कोलकाता में रेंट पे घर वर ले ली थी, तो वो बोली थी कि हम जा, उसके पेरेंट्स सब सपोर्टिव थे, तो मेरा था कि बहन तू जा, हम पीछे से आ जाएंगे, एक होता है ना। तो वो जाके रूम वूम लेके रखी थी, फिर हम इधर से चले गए कोलकाता। फिर गए तो फिर कोलकाता का तो अलग ही, फिर उस टाइम पापा 3-4 महीने मेरे से बात नहीं किए थे गुस्से में कि अरे ज्यादा हो, मतलब जो कर लो अपना जिंदगी जो करना है। पर चिट्ठी पढ़ी उन्होंने ना? हाँ चिट्ठी पढ़ के तो बात नहीं कर रहे थे। हाँ। फिर मेरी दीदी थी, मेरी दीदी बहुत सपोर्टिव रही है, जैसे उसकी भी लाइफ के कुछ ड्रीम्स थे, तो दीदी का था कि चल कोई नहीं, मेरा ड्रीम होना हो तुम अपना पूरा कर लो, क्योंकि तुम में ज्यादा जुनून है। एक होता है ना कि ये नहीं करेगी तो ये पगला जाएगी, ये लड़की को तो हमको करना ही है, हमको जाना ही है। तो दीदी का था कि तू जा कर ले, हम घर संभाल लेंगे, ऐसा। क्योंकि हम लोग को ये भी टेंशन रहता था ना कि पापा का फिर खाना कैसे होगा, भैया का कैसे खाना होगा, मतलब घर भी हम लोग को देखना है। फिर जब एक डांस सीजन 5 में जो हम गए थे 2015 में, वो वीडियो मैंने देखा था। पुनीत